दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि पैसे पेड़ पर उगते हैं या फिर आसमान से बरसते हैं या फिर कोई ऐसे समुद्र के नीचे गड़े हुए हैं। चलो ये भी कह देता हूँ कि आप पैसे सोते सोते भी कमा सकते हैं। तो ये कोई मजाक बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि अगर मैं गूगल सर्च यहाँ पे मैंने किया है आपके लिए, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि नो, मनी डज नॉट ग्रो इन ट्रीज। तो ऐसा है कि पैसे को कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स और मेहनत लगाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ी और गहराई से इसके बारे में बताऊं, तो कुछ ऐसे तरीके ज़रूर हैं इस दुनिया में जिससे पैसे पेड़ पर उगते हैं, और वो आपकी स्क्रीन के सामने हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर अभी इस वक्त देख सकते हो कि कुछ तरीके हैं ऐसे। जैसे कि इसमें देखा गया है कि सबसे पहला नाम जो है वो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इन्वेस्टिंग के जरिए आप ऐसा कर सकते हो। और इसका जवाब ये भी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से, जिसके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको अपने शेयर्स को बाई एंड होल्ड रखना पड़ता है। तो वो कैसे शेयर्स हैं जिनमें आप इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही साथ हम जानेंगे 5 इंडियन स्टॉक्स जिनमें ये स्ट्रेटेजी लास्ट 30 सालों से काम करती हुई आई है, वो भी 20% CAGR के रेट से, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 20% का है। और आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपको ये भी जानना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो में मैंने कौन कौन से स्टॉक्स रखे हैं। ये भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप अपने फुल कंसंट्रेशन से आप बस इसे सुनते जाना। तो आप देखो कि यहाँ पर मैंने जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ मैं इस वक्त आपको, तो आपको देखने को मिला है कि 1994 यानी कि आज से 30 सालों पहले 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 20% CAGR के रेट से ग्रो करते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि हर 4 से 5 सालों में जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। और जो ये जो 5 स्टॉक्स की जो लिस्ट है, उसमें से जो सबसे टॉप कंट्रीब्यूटर है उसका परसेंटेज हमें ये देखने को मिलता है कि वो 29.42% है। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक के ऊपर जंप करते हैं। तो आपको ये देखने को मिला है कि पहला कंपनी का जो नाम है वो है इन्फोसिस लिमिटेड। तो इन्फोसिस लिमिटेड में आपको ये देखने को मिला है कि पास्ट में यहाँ पर आप एक टाइम फ्रेम देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली कोई भी स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पे स्टॉक 30% गिर जाते हैं, या फिर कोई कोई सिचुएशंस ऐसे आते हैं कि जो इससे भी ज़्यादा इसमें करेक्शन हमें देखने को मिलता है और काफ़ी लंबे समय तक पैसा इन्वेस्टर्स का नहीं भी बनता है। तो ऐसे समय में एक ही सिचुएशन आप इन्वेस्टर्स काम पर ला सकते हैं, वो है बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। जो कि बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी इसी कंपनीज में काम करते हैं जिनका मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और तभी उनमें लॉन्ग टर्म पर भरोसा जताया जा सकता है कि ये फिर से अपने सिचुएशन से बाउंस बैक करके एक रिटर्न्स बनाएगी। तो ऐसा ही सिचुएशन आया था पिछले साल, और अभी फिर कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को अचीव करने को जा रही है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है इन्फोसिस लिमिटेड। यहाँ तक कि वन ऑफ द लीडिंग IT कंपनीज जो है वो इंडिया में इसका ये सेकंड नंबर पे गिना जाता है। और एक खास बात ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी सिर्फ ऐसे रिटर्न्स के मामले में तो काफ़ी ज़्यादा आगे है, साथ ही साथ ये इनका मार्केट कैप कितना अच्छा खासा बढ़ चुका है कि ये कंपनी रेगुलरली अब डिविडेंड भी देते रहती है। काफ़ी स्टेबल बिजनेस है इनका, गवर्नमेंट का भी मैक्सिमम ऑर्डर्स इन्हीं को ही आता है। तो काफ़ी अच्छा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से ये पोर्टफोलियो स्टॉक माना जाता है। और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स भी है। यहाँ तक कि आपको ये भी पता चलता है कि अगर आप इसके बारे में देखोगे तो TCS जो है वो, जो कि इंडिया की लीडिंग IT कंपनी है, उससे भी ज़्यादा वेटेज जो है वो इंडेक्स में निफ्टी 50 का वो इस कंपनी का माना जाता है। तो बहुत ही अच्छा फेवरेबल पोर्टफोलियो स्टॉक है। अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में देखेंगे तो ये है उसका नाम, जिसका नाम है विप्रो लिमिटेड। तो दोस्तों विप्रो की स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसने इसके वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं इसकी कहानी जान करके, कि कैसे एक आदमी ने 10,000 रुपये लगाए थे 1976 में, उसके बाद आज उसके पास शायद 800 करोड़ से भी ज़्यादा का उसके पास वेल्थ है। तो आप देख सकते हो कि जो ऑल टाइम का जो कहानी आपको देखने को मिलता है विप्रो लिमिटेड का, आप देख सकते हो कि 571 पॉइंट, यहाँ पे 571, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 500 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर पैसा आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है इन द लॉन्ग रन। और ऐसे ही नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत लंबा इसमें स्लो डाउन एक आया था। यहाँ पर देख सकते हो कि जहाँ पर इसका स्टॉक प्राइस जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, लेकिन इसका बोनस से रिटर्न देने का तरीका हर किसी को पता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इसके बोनस की वजह से भी इसे इतना छोटा मोटा जो जगह है अपने पोर्टफोलियो में देते हैं। अभी देखिए इन्फोसिस तो काफ़ी अच्छा खासा बाउंस बैक कर चुका है, लेकिन ये जो करेक्शन आया था आप यहाँ पे टाइम फ्रेम देख सकते हो, वहाँ पर लगभग 50% के अराउंड ये कंपनी गिर चुकी थी और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बाउंस बैक कर रही है। तो अगर इन्वेस्टर्स चाहें तो थोड़ा थोड़ा वेटेज इन्फोसिस और विप्रो दोनों में ही लेकर चल सकते हैं, लेकिन विप्रो जो है वो काफ़ी स्लो चलता है, क्योंकि इसका जो रीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्शंस होने की वजह से है, काफ़ी ज़्यादा बोनस स्प्लिट इस पर हो चुका है, तो वॉल्यूम्स काफ़ी
ज़्यादा क्वांटिटी में जब ट्रेड होते हैं तभी कुछ इसमें बड़ा इंट्राडे एक्शन देखने को मिलता है। तो अच्छा खासा ये भी पोर्टफोलियो का चॉइस है जिसने पिछले 30 सालों से अच्छा खासा कंपाउंडिंग रेट से इन्वेस्टर्स का वेल्थ को ग्रो किया है। अब आते हैं चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर में। अब देखिए ये जो है थर्ड स्टॉक, यहाँ पर आप देखोगे इसमें भी काफ़ी बार यहाँ पर डेंट पड़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हो 2016 के अराउंड जब मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज जो थे उनमें काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन आया था, तो ये कंपनी जो थी वो एक कंसोलिडेशन फेज पे चली गई थी। अब इसका ऑल टाइम से यहाँ पर जर्नी की जो शुरुआत देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इसकी जो जर्नी की शुरुआत जो यहाँ से हुई थी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि केमिकल सेक्टर में ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मल्टीबैगर्स माना जाता है। और ऐसे ही एक स्लो डाउन यहाँ पर भी आया था जो कि मैंने येलो चेक बॉक्स से आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। कंपनी ऑलवेज एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है और जब भी स्लो डाउन आता है या फिर कुछ भी मार्जिन को लेकर प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा SIP स्टॉक भी साबित होते हुए देखने को मिलता है, जिसमें स्टेबिलिटी के साथ आराम से लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ग्रोथ भी होता रहता है और इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी बना है। तो बहुत ही लो वॉलेटिलिटी वाला ये कंपनी माना जाता है। काफ़ी अच्छा वेल्थ इसने भी ग्रो करके दिया है हमें इन द लॉन्ग रन। ये अभी तक निफ्टी 50 का पार्ट नहीं बना है, लेकिन फिर भी निफ्टी नेक्स्ट 100 में देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अगर इस पर शामिल नहीं है तो वो रिटर्न नहीं बना सकता। भाई बिजनेस में दम होना चाहिए। आप देख सकते हो कि ऑल टाइम का रिटर्न, और ये ऐसे ही रिटर्न नहीं बनता है। इसमें काफ़ी अच्छा कंपनी ने बिजनेस किया है, काफ़ी नोन ब्रांड्स हैं इसके। ये सब लोग जानते हैं फेविकोल के बारे में, और भी कई सारे इसके मल्टी नेशनल ब्रांड्स हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशंस भी ये कंपनी करते हुए चलती है। तो ये थी तीसरी कंपनी। और अब लास्ट जो दो कंपनीज है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंपनीज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जिससे वो इस वजह से है क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो है वो से ये दोनों जो स्टॉक्स है वो आउट ऑफ फ्लेवर होते जा रही है धीरे धीरे। लोगों का विश्वास काफ़ी ज़्यादा डगमगाता जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो वो दो कंपनीज ये हैं कि तो आप ये टाइम फ्रेम देख सकते हो कि ये जो टाइम पीरियड था वो 2013 से लगभग 2017 यानी कि 4 सालों तक इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया था। जब कभी भी कंपनी का जो कोई भी जो स्टॉक है वो इस कंसोलिडेशन फेज से गुजरता है तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स बोर हो जाते हैं और वो कोई नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। लेकिन जो भी ऐसे सिचुएशन में टिकता है जिसका बिजनेस के ऊपर भरोसा होता है वो देखिए वो ऐसे रिटर्न जरूर कमा कर जाता है। आप देखिएगा कि ये जो कंपनी है वो वन ऑफ द बिग पुल जो इंडियन मार्केट में माने जाते थे, जो कि अभी भी है, और उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक अभी भी देखने को मिलता है जो जिसका नाम है टाइटन कंपनी लिमिटेड। अब टाइटन कंपनी लिमिटेड जो है वो अभी भी एक करेक्शन के दौर से हमें गुजरते हुए देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गोल्ड जो है इसका रॉ मटेरियल है जो कि ज्वेलरी सेगमेंट में यूज़ होता है, उसमें ये लीडर मानी जाती है और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर में ये कंपनी गिनी जाती है। तो आप देख सकते हो कि ये जो गिरावट जो इस समय में आई है वो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करने की वजह से भी आई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो टाइटन कंपनी लिमिटेड है उसको काफ़ी ज़्यादा तगड़ा जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपटीशन फेस करने को मिल रहा है। आप देख सकते हो जिसका नाम कल्याण ज्वेलर्स है जो कि लिस्टेड है और जिसने रिसेंट में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। इन्वेस्टर्स के वेल्थ को काफ़ी अच्छा इसने ग्रो किया है। फिर PN गैडगिल ज्वेलर्स ये भी आप देख सकते हो। फिर सेनको गोल्ड जो है वो भी है इसका कंपटीशन में। और टाइटन जो है वो ज्वेलरी मार्केट में इंडिया में सेकंड नंबर पर है, लेकिन ये विदेश में भी अपना एक्सपेंशन करते जा रही है। और ये इसका सिर्फ यही बिजनेस सेगमेंट नहीं है, आप इसका टाइटन i+ का देख सकते हो। फिर टाइटन के अंडर वॉचेस का भी आप सेगमेंट देख सकते हो। और उसके बाद आप ये देख सकते हो कि प्रीमियम शर्टिंग एंड सूटिंग्स वाली जो इसने तनेरा का जो ब्रांड एक्विजिशन किया हुआ है, यानी कि इसी का ही ब्रांड है, कोई एक्विजिशन नहीं है, इसका नया बिजनेस सेगमेंट है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइटन में अभी भी ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। तो आप चाहो तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो कि कंपनी का अगर आउटलुक अच्छा है, कंपनी एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है, तो कंपनी लार्ज कैप होते हुए भी एक अच्छी ग्रोथ स्टॉक मानी जा सकती है। तो आप देख सकते हो कंपटीशन को फेस करने के लिए बिल्कुल ये रेडी हमें कैंडिडेट देखने को मिल रहा है। तो अभी काफ़ी समय से क्या हुआ है कि सेनको गोल्ड और काफ़ी सारे अन्य सेगमेंट में जो ज्वेलरी सेगमेंट में जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं इनमें अच्छा खासा ग्रोथ आते हुए कम अगर आप इस पे भी अगर फोकस करोगे तो ये काफ़ी अच्छा है। मैं तो बोलूँगा कि सबसे पहले प्रायोरिटी इसी पे होनी चाहिए क्योंकि इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। ये अपने आप में एक कॉन्ग्लोमेरेट जैसा ये है। तो ऐसे कभी अगर सिचुएशन आ जाए या फिर ये जो करेक्शन है उस पर आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करके चलोगे तो ये काफ़ी अच्छी स्टॉक है जिसने 20+% CAGR से इन्वेस्टर्स का वेल्थ को ग्रो किया है कंसिस्टेंटली। ये वन ऑफ द कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में भी गिनी जाती है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है सभी रूप से, फंडामेंटल से, फिर ऊपर से टाटा का मैनेजमेंट है। काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिलता है ये कंपनी जो है टाइटन कंपनी लिमिटेड, जो कि हमारी जो इंडिया के जो बिग बुल मिस्टर RJ सर है उनकी ये कंपनी है। ये फॉरएवर होल्ड वाली कंपनी उनके लिए है और ये हमारे लिए भी इसी चीज़ की इंस्पिरेशन भी बनती है। अब आते हैं आखिरी कंपनी के ऊपर में जिससे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स परेशान है। आप ये देख सकते हो
यहाँ पर आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ पर इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको ये जो है रेड वाली एरो से इस बॉक्स को इंडिकेट किया है, तो कंपनी जो है इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ चुकी है और कंपनी का जो ऑल टाइम हाई जो है वो 3500 से लेकर के लगभग 1000 पॉइंट्स के करेक्शन पे अभी अवेलेबल है, जो कि एशियन पेंट्स इस कंपनी का नाम है। ये भी बिल्कुल एसआईपी स्टॉक है। आप देख सकते हो कि वन ऑफ द कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, आप इसके चार्ट पैटर्न से ही देख सकते हो कि कितना आराम से कंपनी में ग्रोथ आया। अब क्या है कि ऐसे सिचुएशन तो आते ही रहेंगे। देखिए टाइटन में भी कंपटीशन है और इसके कंपटीशन से भी लोग परेशान हैं, इसके वजह से लोग शायद बेच रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप देखोगे कि जो कंपटीशन है, कंपटीशन की वजह से इसमें अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, इसमें काफ़ी सारे जो मैटर है वो फैक्टर्ड इन है। जैसे कि वार का सिचुएशन जो आया था, यहाँ पर आप देखोगे 2021 के बाद मार्केट में करेक्शन हुआ है, उसके बाद फिर ये रसिया यूक्रेन वार की वजह से स्लो डाउन हुआ है, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से 5 सालों में जो ये एक अंडर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। 50% का भी रिटर्न नहीं है यहाँ पर आप देखोगे तो। और यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि इसके बाद जो सपोर्ट है 2400 के बाद आपको ये देखने को मिला है कि 2000 के आसपास भी एक छोटा सा हमें सपोर्ट ही देखने को मिलता है, जहाँ तक कि कंपनी अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हुआ तो वहां तक कंपनी मैक्सिमम करेक्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। ऐसे देखा जाए तो बर्जर पेंट्स हुआ और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं जैसे कि इंडिको पेंट्स, इस पे भी ये इफेक्ट देखने को मिला है। और मैं एशियन पेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फेवरेट इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंडिया की डेटा ड्रिवन कंपनी मतलब कि इसके पास काफ़ी सालों पहले से ही एक सुपर कंप्यूटर था जिसकी वजह से इसको डेटा मिलता था कि कौन से एरिया के कंज्यूमर्स कैसे पेंट्स को यूज़ करते हैं और वही उनका सप्लाई है। तो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। एशियन पेंट्स का मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रैटेजीज इन पास्ट में ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने पे मतलब कि अपना कॉन्फिडेंस दिखाया था। तो ऐसे सिचुएशंस आएंगे और जो टिकेगा उन्हीं का पैसा बनता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एशियन पेंट्स का जो मार्केट शेयर है वो अभी भी एक लीडरशिप मेंटेन किया हुआ है। ये थोड़ा सा और कम हो सकता है अगर कुछ और जो अन्य प्लेयर्स हैं उनमें अगर थोड़ा बहुत अगर ग्रोथ देखने को मिले। तो एशियन पेंट्स भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसका लीडरशिप जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले 10-15 सालों तक भी एशियन पेंट्स का मुकाबला ये कंपनीज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये कंपनीज काफ़ी सालों से ये करते हुए आई है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई और अन्य कंपनी जो बोलते हैं कि इन्हें जमाने से पीछे चलने दो, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो आपके जमाने से आपके पैसे बनाते हुए आ रहे हैं वैसी ही पेंट कंपनी पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करते चलो। बाकी आपका खुद का मर्जी है, ये तो मुझे अपने आउटलुक के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। इसका ये मुख्य कारण इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको टाइटन कंपनी में दिखाया कि उसके अलग अलग और भी बिजनेस सेगमेंट है, तो आप देख सकते हो कि एशियन पेंट्स का भी बहुत सारे अलग अलग प्रीमियम लेवल के बिजनेस सेगमेंट्स है। जैसे कि आप देख सकते हो कि फुल होम इंटीरियर्स, फिर मॉड्यूलर किचन, मैं आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो मॉड्यूलर किचन, उसके बाद आप देख सकते हो कि फर्नीचर एंड डिकॉर, होम डिकॉर एंड फर्नीचर से रिलेटेड भी इसका डिज़ाइन एंड सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो डिज़ाइन और ड्रीम स्पेस, जिसके बारे में मैं बता रहा था। आप देख सकते हो ये खुद इसकी वेबसाइट पे आप विजिट करोगे तो आप इसके बारे में जानोगे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो कि इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज, फिर एक्सप्रेस इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज, फिर स्लीक किचन, फिर स्लीक वार्डरोब्स। देख सकते हो कि आपका कैसे पूरा होम को डेकोर करने के लिए और रीनरिश करने के लिए इनके पास कितने सारे बिजनेस सेगमेंट्स हैं। तो ये सिर्फ ऐसे ही पेंट रिलेटेड सिर्फ एक सेगमेंट इनका नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कंपटीशन तो है और कंपटीशन टफ भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि ये जो लिस्ट है वो 5 कंपनीज के, यहाँ पर आपको सीधे सीधे देखने को ये मिलेगा कि इनका जो ग्रोथ रेट है लास्ट 30 सालों से आपको ये देखने को मिलेगा कि वो 20+ है। तो ये आगे भी ऐसे ही मेंटेन होते हुए देखने को मिलेगा। लीडरशिप होने का एक अलग ही एडवांटेज होता है जो कि लोग काफ़ी लेट से जानते हैं। देखिए क्योंकि क्या है कि ये कंपनीज अगर अभी करेक्शन पे अवेलेबल है तो काफ़ी लोगों को अभी अफसोस नहीं होता है इसे, क्योंकि काफ़ी लोग कन्विक्शन लूज करते हैं और जो कंपनी से भाग रही होती है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जब ये डिप होते हुए जब इसका जो शेयर प्राइस है वो नए लेवल्स पे पहुंच जाता है और उसमें अच्छी खासी तेजी बनने लगती है, तब लोगों को अफसोस होने लगता है कि मैंने उस समय पे एक्यूमुलेशन क्यों नहीं किया, तो फिर मेरा भी रिटर्न बन जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को ऐसा लगता है ये सिचुएशन आने के पर। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ऐसा होता है कि नहीं आप लोगों को। और साथ ही साथ आपको ये भी जान कहने की बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि पैसा पेड़ में नहीं उगते हैं, तो पैसे पेड़ में उगते हैं, बस आपको थोड़े से पेशेंस की जरूरत है और सही पौधे लगाने की जरूरत है। जैसे कि खुद वॉरेन बफेट सर ने भी ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, जिन्होंने सोते सोते पैसे कमाया है शेयर मार्केट से। जैसे कि आप इस कोट के जरिए देख सकते हो कि इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे, अगर आप ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते हैं कि आप किसी भी जरिए सोते सोते अपने पैसे कमा सकते हैं, तो आपको पूरी ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा मरते दम तक। तो ऐसा खुद वॉरेन बफेट सर ने भी कहते हैं, यानी कि एसेट्स बिल्ड करते चलो, कंपनी में कन्विक्शन रखो, लॉन्ग टर्म तक टिके रहो, तो पैसे पेड़ में बनेंगे और साथ ही साथ इतने बनेंगे कि वो शायद आपके साथ साथ आपके आने वाले जनरेशन पे भी आप देखोगे तो उनके लिए भी वेल्थ क्रिएट करके चले जाएंगे, यानी कि जनरेशनल वेल्थ, जो कि इन 5 कंपनीज ने करके दिखाया है। और आपको ये जानना है
कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस चीज़ का लिंक देकर रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन चेक करते हुए उस वीडियो पे सीधा जंप कर लेना, ताकि आपको पता चले कि मैं किन स्टॉक्स को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा हूँ। और जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि करेक्शन से डरो मत। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स में भरोसा है तो भरोसा जताओ, या फिर स्टडी करते हुए चलो कि उस पर सिचुएशन कैसे क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि पास्ट और हिस्ट्री जो है वो हमें काफ़ी कुछ बताता है। और जो एडवर्स सिचुएशन में भी अपने स्टडी पे टिका हुआ होता है वही शेयर मार्केट से पैसे कमाता है। तो जल्दी मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा करते हुए। तब तक के लिए दिस इज सचिकेता मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।